जुनूबी रियासतों में कहर बरपाने के बाद गुजरात पहुंचा तूफान ताउते। रियासत के कई मकामात पर भारी बारिश। गुजरात के साहिली इलाकों में दिखा ताउते तूफान का असर। अहमदाबाद एयरपोर्ट मंगल सुबह 5 बजे तक बंद। गुजरात के लिए अगले कुछ घंटे भारी, कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की 54 टीमें तैनात। गुजरात के सीएम विजय रूपानी ने गांधीनगर में ताउते को लेकर की मीटिंग। स्टेट कंट्रोल रूम पहुंचकर हालात की जानकारी ली। महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में ताउते तूफान का असर। अब तक 6 लोगों की मौत, 9 लोग हुए जख्मी। महाराष्ट्र में ताउते तूफान से 2542 घरों को नुकसान। महफूज मकामात पर भेजे गए 12000 से ज्यादा लोग। समंदर में तुगयानी पर लहरें। ताउते तूफान को लेकर पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से की बात। मरकज की जानिब से हर मुमकिन मदद का दिया भरोसा। मुंबई में फिजाई ट्रांसपोर्ट पर दिखा ताउते तूफान का असर। मुंबई एयरपोर्ट से 55 फ्लाइट्स की गई कैंसिल। महाराष्ट्र के ठाणे में भी दिखा ताउते का असर। बारिश और तेज हवाओं से आम लोगों की बड़ी परेशानी। कई इमारतों गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। राजस्थान में आज रात को एंट्री करेगा ताउते तूफान। उदयपुर और जोधपुर संभाग में तूफान का रहेगा सबसे ज्यादा असर। राजस्थान के भरतपुर में ताउते को लेकर इंतजामिया ने जारी किया अलर्ट। जिला कलेक्टर ने की अपील, आज से 20 मई तक मोहतात रहने की जरूरत। राजस्थान के बाड़मेर में चक्रवाती तूफान से देहियों में दहशत। करीब 200 mm बारिश और 60 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। दिल्ली एनसीआर में आज से 20 मई के बीच होगी मौसम में तब्दीली। तेज बारिश का अंदाजा। मौसम महकमे ने जानकारी दी, दर्जा हरारत में आएगी गिरावट। प्लाज्मा थेरेपी से अब नहीं होगा कोरोना का इलाज। वजारत सेहत ने जारी की नई गाइडलाइन। पीएम नरेंद्र मोदी ने मुल्क भर के डॉक्टरों से की बातचीत। कोरोना पर जाने डॉक्टरों के तजुर्बात। कहा, ब्लैक फंगस को लेकर बेदारी फैलाने में मदद करें। आज 9 रियासतों के डीएम के साथ कोरोना बहरान का जायजा लेंगे पीएम मोदी। वज़राए आला भी रहेंगे मौजूद। सुबह 11 बजे वर्चुअल मीटिंग। इसके बाद पीएम मोदी 20 मई को भी जिला अफसरान के साथ करेंगे बैठक। इसमें 10 रियासतों के 54 जिला अफसरान होंगे शामिल। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले हुए कम। 24 घंटे में 26,616 नए मामले दर्ज। 516 लोगों की हुई मौत। मुंबई में थोड़ी धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार। बीते 24 घंटे में सामने आए 1240 नए मामले। कोरोना के चलते 48 लोगों ने गंवाई जान। दिल्ली में कोरोना के मामलों में कमी। पिछले 24 घंटों में 4524 नए मामले दर्ज। दिल्ली में नहीं थम रहा कोरोना से होने वाली अमवात का सिलसिला। दिल्ली में कोरोना से हर घंटे 14 से ज्यादा लोगों की मौत दर्ज। दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया ने कहा, 18 से 45 साल वालों का वैक्सीनेशन हो सकता है बंद। सिर्फ 3 दिन का स्टॉक बचा है। मनीष सिसोदिया ने मरकजी हुकूमत पर लगाया इल्जाम। कहा, मरकज ने मई में 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीन देने से मना किया। मजबूरन 18+ की टीकाकारी बंद करनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की तादाद में भारी गिरावट। बीते 24 घंटे में मिले 9391 नए इन्फेक्टेड। एसपी लीडर आजम खान की तबीयत में सुधार। आईसीयू से नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किए गए। यूपी सरकार मंगाएगी एंटी कोविड दवा 2DG। सीएम योगी ने अफसरान को दवा का मांग पत्र मरकज को भेजने के अहकाम दिए। एंटी कोविड ड्रग 2DG खरीदेगी हरियाणा सरकार। हरियाणा के वजीर सेहत अनिल विज ने दी जानकारी। यूपी के बलिया में टायर में पेट्रोल डालकर लाशों को जलाने की तस्वीर आई सामने। मालदीपुर घाट पर लावारिस लाशों का किया दाह संस्कार। यूपी के सहारनपुर में कोरोना इन्फेक्टेड परिवार से मिले सीएम योगी। सोरोना गांव का किया दौरा। इन्फेक्टेड को दी जाने वाली मदद को लेकर की पूछताछ।
यूपी के स्कूलों में इस बार नहीं होंगी गर्मियों की छुट्टियां, ऑनलाइन क्लासेस से होगी तलबा की पढ़ाई। उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार पर लग रहा है ब्रेक। बीते 24 घंटे में 136 मरीजों की मौत, 3719 नए इन्फेक्टेड मिले। उत्तराखंड में एक हफ्ते और बढ़ा कोरोना कर्फ्यू। 25 मई सुबह 6 बजे तक जारी रहेंगी पाबंदियां। उत्तराखंड सरकार ने जारी की कोरोना कर्फ्यू की गाइडलाइंस। अब शादी तकरीब में नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाकर 20 लोग ही हो सकेंगे शामिल। उत्तराखंड में अब फोन पर मिलेगा मेडिकल काउंसलेशन। सीएम तीरथ ने किया टेली मेडिसिन सर्विस गरुड़ का इफ्तिताह। यूपी के बहराइच में बैंक के बाहर उमड़ी लोगों की भारी भीड़। कोरोना जाब्तों की जमकर उड़ाई गई धज्जियां। लखनऊ में नहीं थमरा ब्लैक फंगस का कहर। एक और मरीज की हुई मौत। जिले में अभी भी 43 लोग ब्लैक फंगस से बीमार। राजस्थान के एसएमएस अस्पताल में ब्लैक फंगस के लिए डेडिकेटेड ओपीडी और वार्ड की हुई शुरुआत। 33 बेड्स के वार्ड में अब तक 23 मरीज हुए दाखिल। राजस्थान में मुसलसल घटने लगे कोरोना इन्फेक्टेड के आदादोशुमार। रियासत में 11,597 नए पॉजिटिव केस आए सामने। कोरोना से 157 लोगों की गई जान। जयपुर में रेजिडेंट डॉक्टर्स की मुखालफत। 2 घंटे के काम का बायकॉट कर जताई नाराजगी। कोविड और इमरजेंसी सर्विसेज रही चालू। राजस्थान के जयपुर में कोविड के चलते डिप्रेशन में नौजवान ने किया सुसाइड। वारदात का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। चौमू में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। वैक्सीनेशन सेंटर पर उमड़ी लोगों की भीड़। मध्य प्रदेश में तेजी से गिर रहा है कोरोना का ग्राफ। बीते 24 घंटे में मिले कोरोना के 5,921 नए मरीज, 77 की मौत। एमपी में ड्यूटी के दौरान इन्फेक्शन से मौत पर कोरोना वॉरियर्स के परिवार को अनुकंपा, तकर्रुरी और माशी मदद। नरसिंहपुर एमएलए जालम सिंह पटेल का सीएम शिवराज को खत। कहा इन्फेक्शन के दौरान मुझे भी लगाए गए नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन। एमपी साध्वी प्रज्ञा का बयान। गौमूत्र अर्क लेने से दूर होता है फेफड़ों का इन्फेक्शन। बोली मैं खुद लेती हूं इसलिए नहीं हुआ कोरोना। बैतूल में वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन के नाम पर ठगों के गिरोह का खुलासा। पुलिस ने 2 मुलजिमीन को किया गिरफ्तार। राजगढ़ में खुली कोविड वार्ड के तामीर की पोल। पहली बारिश में आईसीयू की छत में लीकेज से मरीजों का हुआ हाल बेहाल। कम्युनिटी किचन का सीएम नीतीश कुमार ने लिया वर्चुअल जायजा। होम आइसोलेशन वाले मरीजों के लिए हिट कोविड ऐप को किया लॉन्च। कोरोना को लेकर बिहार में हिज़्ब इख्तिलाफ ने हालात बिगड़ने के लिए रियासती हुकूमत को ठहराया जिम्मेदार। जेडीयू का पलटवार। कहा काम की वजह से लोगों के दिल में सीएम। झारखंड में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक्स का होगी जदीदकारी। सीएम हेमंत सोरेन ने 60 करोड़ रुपए की तजवीज को दी मंजूरी। कोरोना से निपटने के लिए झारखंड सरकार मुस्तैद। सीएम हेमंत सोरेन ने किया हॉस्पिटल का इफ्तिताह। रामगढ़ के मांडू में 80 बेड के अस्पताल का किया ऑनलाइन इफ्तिताह। बिहार में कोरोना से बड़ी राहत। पहली बार मिले सिर्फ 5,920 नए मरीज। 1,25,343 लोगों का हुआ टेस्ट। झारखंड में कोरोना के 2,321 नए केस, 48 लोगों की हुई मौत। राजधानी रांची में मिले 255 नए मामले। वैक्सीनेशन को लेकर झारखंड सरकार का बड़ा फैसला। अब सिर्फ रियासत के बाशिंदों को ही लगेगी वैक्सीन। मुजफ्फरपुर में लॉकडाउन की पासदारी कर रही पुलिस पर हमला। ट्रैफिक पुलिस के एसआई को लाठी डंडों से पीटा। बिहार के फारबिसगंज में नौजवानों की टीम का अनोखा बेदारी मुहिम। गीतों और वीडियो के जरिए लोगों को दे रहे कोरोना को लेकर खास पैगाम। कोरोना के चलते चंडीगढ़ में 25 मई सुबह 5 बजे तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। पहले से तय पाबंदियां नाफिज। नाइट कर्फ्यू भी जारी। हिसार में किसानों की पुलिस से झड़प मामले को लेकर अमित शाह और जेपी नड्डा से मिले सीएम मनोहर लाल। सीएम बोले कोरोना और ब्लैक फंगस पर भी हुई चर्चा।
हिमाचल में 18 प्लस के लिए सीएम जयराम ठाकुर ने शिमला में शुरू किया वैक्सीनेशन मुहिम। पहले दिन रियासत भर के 213 मराकज में 22,000 लोगों को लगाया गया टीका। आंध्र प्रदेश में कोरोना का कहर जारी। बीते 24 घंटे में 18,561 नए मामले आए सामने। 109 लोगों की हुई मौत। नारदा केस में हाईकोर्ट से टीएमसी लीडरान को झटका। कोलकाता हाईकोर्ट ने जमानत पर लगाई रोक। 19 मई तक सीबीआई की हिरासत में रहेंगे टीएमसी के चारों लीडरान। बुध को फिर होगी समाअत। सीबीआई दफ्तर में 6 घंटे तक मगरबी बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने दिया धरना। टीएमसी लीडरान की गिरफ्तारी पर जताया ऐतराज। कोलकाता में सीबीआई दफ्तर के बाहर हुए हंगामे पर गवर्नर जगदीप धनखड़ बोले, पुलिस और इंतजामिया बना खामोश तमाशाई। कोलकाता में जी मीडिया की टीम पर हमला। टीएमसी के कारकुनान पर हमले का इल्जाम। सीबीआई दफ्तर के बाहर जी मीडिया की टीम पर हमला किया गया। मगरबी बंगाल के शुमाली 24 परगना के जगदल इलाके में भारी बमबारी। बदमाशों ने करीब 15 बम फेंके। इलाके में दहशत। पुलिस और आरएएफ की टीम मौजूद। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी का मामला। नवनीत कालरा 3 दिन की क्राइम ब्रांच रिमांड पर भेजा गया। मुंबई के साबिक पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत। जस्टिस विनीत सरन और बीआर गवई की बेंच करेगी समाअत। ओलंपियन सुशील कुमार पर कसा शिकंजा। कत्ल के मामले में 1 लाख रुपए के इनाम का ऐलान। भोपाल में खातून दोस्त के सुसाइड पर साबिक वजीर उमंग सिंघार ने तोड़ी चुप्पी। कहा, मुस्तकबिल में करना चाहते थे शादी, बेवजह परेशान कर सियासत में जुटी सरकार। खाद के दाम को लेकर छत्तीसगढ़ में गरमाई सियासत। वजीर ज़राअत का इल्जाम, 35% बढ़ी खाद की कीमत। पंजाब के संगरूर में टीईटी पास बेरोजगार नौजवानों ने की वजीर तालीम विजेंद्र सिंगला के घर के घेराव की कोशिश। नूह के खेड़ा खलीलपुर गांव में नौजवान के अगवा के बाद पीट कर कत्ल का इल्जाम। इलाके में कशीदा माहौल। लोगों की मुखालफत के बाद 6 मुलजिम गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पासी दस्तों के कैंप पर नक्सलियों ने की गोलीबारी। कैंप की मुखालफत कर रहे देइयों की आड़ में हमला। जयपुर के भट्टा बस्ती थाने में घूसखोर हेड कांस्टेबल ट्रैप। 15,000 की घूस लेते अब्दुल रऊफ को दबोचा। मगरबी चंपारण में गंडक नदी पर बन रहे चैनल की तामीर पर लगी रोक। सीएम नीतीश कुमार की रिपोर्ट मांगने के बाद काम बंद। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ खुले बद्रीनाथ धाम के कपाट। सुबह 4:15 पर खुले बद्रीनाथ मंदिर के कपाट। इंग्लैंड दौरे को लेकर बीसीसीआई का पुरुषवादी रवैया है सामने। बीसीसीआई मर्द क्रिकेटर्स का घर में कराएगा टेस्ट। खातून टीम को खुद टेस्ट कराने को कहा। इंग्लैंड के साबिक कप्तान माइकल वॉन को पाकिस्तानी क्रिकेटर सलमान बट का जवाब। कहा, कुछ लोगों के दिमाग में गंदगी। वॉन ने सलमान बट को मैच फिक्सर बताया। ऑस्ट्रेलिया के डेनियल सैम्स ने कुछ दिनों का इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया ब्रेक। सैम्स ने अपने क्रिकेट बोर्ड से किसी टीम में न चुनने की अपील। साबिक कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन ट्वीट कर WV रमन की हिमायत में आए। हाल ही में रमेश पवार को खातून टीम का कोच तकर्रुर किया गया था। ऑस्ट्रेलिया ने विंडीज दौरे के लिए 23 रुकनी टीम के नामों का किया ऐलान। टीम में भारतीय निजात के टैक्सी ड्राइवर का बेटा तनवीर संघ भी शामिल। भारत के साबिक सलामी बल्लेबाज शिव सुंदर दास भारतीय खातून टीम की बल्लेबाजी कोच तकर्रुर। कहा, इनसे से मिला तजुर्बा काम आएगा। सायरा ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया आयुष्मान खुराना की शर्टलेस फोटो। कई सेलेब्स ने किया कमेंट। सोनू सूद ने ताउते तूफान में फंसे लोगों के लिए जताई फिक्र। कर्नाटक के सीएम से की अपील। कहा, लोगों को बचाने में मशीनरी का इस्तेमाल करें। बिग बॉस 14 में कंटेस्टेंट रही सोनाली फोगाट का डांस वायरल। सोनाली अपने सॉन्ग अफीम पर कर रही है डांस।
बुजुर्ग में एक खातून की शानदार बॉलिंग का वीडियो देखकर हैरान हुए एक्टर रितेश देशमुख। रितेश देशमुख ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया वीडियो। मशहूर कोरियोग्राफर गीता कपूर सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से चर्चा में। मांग में सिंदूर लगाए दिखी गीता कपूर। फैंस ने पूछा, क्या मां ने शादी कर ली? कोरोना बहरान के बीच 50 लाख रुपए दान देने की रकम पर ट्रोल हो रहे सुपरस्टार रजनीकांत। यूजर नाराज, कहा जिंदगी भर हमसे कमाया, बस इतने दिए। बजरंगी की मुन्नी हर्षाली मल्होत्रा ने सोशल मीडिया पर सजना वे सजना गाने पर अपना डांस किया पोस्ट। फैंस ने कहा, यही होगी अगली सुपरस्टार। ये शख्स गुस्से में चले थे टीवी तोड़ने। जैसे ऊपर से टीवी को नीचे फेंका, इस एंगल में गिरी कि उसमें एक खरोंच भी नहीं आई। डॉगी को बिल्कुल पसंद नहीं है कि मालकिन हैंड स्टैंड करे। जैसे वो हैंड स्टैंड के लिए पोज करती है, डॉगी आकर उसे गिरा देता है। कलाकार ने बना दी बर्फ की गाड़ी। बर्फ की एक सिल्ली की इस तरह कटिंग की कि वो पूरी तरह से गाड़ी में तब्दील हो गई। जब भी ट्रेन में ट्रैवल करें तो जरा संभल कर। ये शख्स ट्रेन के गेट पर ही खड़े खड़े सो गया और दरवाजे के बीच में उसका सर आ गया। चालाक बिल्ली ने दुकानदार को दिया चकमा। चुपके से स्टॉल के नीचे खड़े होकर मछलियों की दावत उड़ा रही और दुकानदार को पता भी नहीं चला। स्केटिंग करें तो जरा संभल कर और पूरी तरह से। ट्रेनिंग लेने के बाद स्केटिंग करते वक्त बैलेंस बिगड़ा और जनाब चारों खाने चित हो गए। ओवर स्पीड ट्रेडमिल पर एक खातून ऐसे गिरी कि उसको बचाने के लिए 2 खवातीन भागती हुई आई। कुछ तो हादसे का वीडियो बनाने में मसरूफ थी। जब भी आप किसी पर अपना वजन रखें तो ख्याल रहे कि वो मजबूत होगा, वो कमजोर होगा तो इसी तरह आप भी हादसे का शिकार हो जाएंगे। डॉगी को बिल्कुल पसंद नहीं है कि उसके मालकिन उसे छोड़कर अखबार पढ़े। इसे गुस्से में आकर वो रोज अखबार को एक तरफ से फाड़ देता है। चले थे सबक सिखाने, लेकिन जैसे एक्शन में आए बैलेंस बिगड़ा और जमीन पर औंधे मुंह गिर पड़े। मछलियों की टैंक पर हो गया हमला। अचानक एक छोटी शार्क आई और मछलियों को खाने लगी। बुलडोजर को डॉगी बड़े अच्छे तरीके से ऑपरेट कर रहा है। किसी ट्रेंड चालक की तरह ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ है। बड़े मजे से बिल्ली मालकिन के साथ म्यूजिक का मजा ले रही है। जैसे खातून ने स्टीम आयरन उठाया, डर के मारे बिल्ली 9-2-11 हो गई। जिम एक्सरसाइज करने के साथ साथ हादसे की भी जगह है। जैसे ये भारी भरकम शख्स एयर बॉल पर बैठा, धमाके के साथ बॉल फूट गई। समंदर के किनारे बाइक से स्टंट करना इन जनाब को महंगा पड़ गया। ऐसे फिसले की बाइक कहीं और खुद कहीं और गिरे। पोल के नीचे से तो जनाब निकल गए, लेकिन बैलेंस बिगड़ने से दीवार में ऐसे टकराए कि चक्कर खाकर जमीन पर लुढ़क गए। कार की सीट की सफाई में इतना कूड़ा निकला कि देखने वाले हैरान हो गए। सड़क पर कूड़े का ढेर लग गया। जैसे ही ऊपर से कैन गिरा, ड्राइवर ने बड़ी फुर्ती से उसे लपक लिया और नीचे नहीं गिरने दिया। डॉगी खेलते खेलते थक गया और बॉल को मुंह में ही लेकर सो गया। मालिक ने भी उसे नहीं उठाया और चुपचाप वीडियो बना लिया। सदियों से दुश्मन रहे बत्तख और डॉगी बन गए दोस्त। दोस्ती ऐसी कि एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। आसमान से उतरकर सीधा बेंच पर आकर बैठ गए। पैराग्लाइडिंग कर रहे शख्स ने ऐसी कमाल की लैंडिंग की कि सीधा बेंच पर आकर बैठ गए। घर के कोने की अनोखी तस्वीर। एक ही कॉट में एक साथ नन्ही नन्ही 8 बिल्लियां। खेल खेल में हो गया हादसा। बॉल गिरने पर जैसी कि अनुष्का लड़की उसे पकड़ने दौड़ी।